अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हमें शौर्यदा काश्मीरी की पहली गज़ल पढ़ना है। गज़ल पढ़ने से पहले, इसकी तशरीह देखने से पहले हम गज़ल का मुताला करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये जो गज़ल लिखी है शौर्यदा काश्मीरी ने, ये इन्होंने मीर तकी मीर की जो गज़ल है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, उसी तर्ज पे लिखी है। उसी, मैं इसको एक तरही गज़ल भी कह सकती हूँ, क्योंकि ये जो अंदाज़ है ये उसी गज़ल से लिया गया है। तो आप देख सकते हैं आगे गज़ल है। गज़ल का जो मतला है, मस्ती अपनी शराब की सी है, आब ताब आफताब की सी है, लोग जागे हैं लेकिन आँखों में कैफियत एक ख्वाब की सी है, रोज़ो शब है कोई वर्क गर्दा, हालत अपनी किताब की सी है, तेरे रुखसारो लब की रैनाई, नवदम दीदा गुलाब की सी है, अब भी कितने फरात हैं बेफैज़, जो चमक है शराब की सी है। तो ये गज़ल है शौर्यदा कश्मीरी की पहली गज़ल, जो आपके निसाब में शामिल हुई है। अब देखते हैं तशरीह गज़ल की। पहला शेर जो है, मतला मस्ती अपनी शराब की सी है, आबो ताब आफताब की सी है। यहाँ पे पहले शेर यानी मतलब में जो है, शायर फरमाते हैं कि मुझ पर मोहब्बत की वजह से ऐसा नशा तारी हो गया है, ऐसा नशा मैं महसूस करता हूँ कि मेरे दिलो दिमाग पर शराब के नशे की जैसी बेहोशी तारी हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक इंसान शराब पी के बेहोश हो जाता है, नशे में आ जाता है, वैसे ही नशे में मैं इस मोहब्बत की वजह से आ गया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सूरज के जैसे चमक रहा हूँ, यानी आब ताब यानी चमकना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सूरज की तरह इस नशे की वजह से चमक रहा हूँ। ये पहला शेर। अब तो अगला शेर है, लोग जागे हैं लेकिन आँखों में कैफियत एक ख्वाब की सी है। तो यहाँ पे शायर जो हैं वो, उनका कहना है कि लोग जो हैं ज़माने के गमों यानी दुखों परेशानियों की वजह से लोगों की जो हालत हो गई, बज़ाहिर हमें लगता है कि लोग चल फिर रहे हैं, जाग रहे हैं, लेकिन इनकी कैफियत, इनकी हालत जो है वो बहुत ही खस्ता है। ये अभी भी ये लगता है ऐसे जैसे ये ख्वाब में, जैसे ये सोए हुए हैं। इनकी आंखें सूज गई, इनकी आंखें अभी भी सोई हुई लगती। अगला शेर है, रोज़ो शब है कोई वर्क गर्दा। वर्क गर्दा होता है वर्क पलटना। हालत अपनी किताब की सी है। तो यहाँ पे शायर जो है फरमाते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है, एक इसकी ये जो मिसाल है एक किताब की तरह है। जैसे एक एक दिन गुजरता है, जैसे एक एक वर्क पलट जाता है। तो एक किताब की सी मानत इसकी मिसाल है। हर गुजरता हुआ दिन एक वर्क की तरह है, जिससे पढ़ने वाला ख़त्म करने के बाद पलट देता है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता किताब मुकम्मल हो जाती है और ज़िंदगी का खात्मा हो जाता है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अगला शेर है, तेरे रुखसार लब की रेनाई। रेनाई होता है खूबसूरती, हुस्न। नौ दम दीदा गुलाब की सी है। नौ दम दीदा होता है जो ताज़ा खिला हुआ गुलाब हो, फूल हो, उसको हम नौ दम दीदा बोलते हैं। तो यहाँ पे शायर जो है अपने महबूब की, उसकी हुस्न की, उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करते हुए कहता है कि ए मेरे महबूब, तुम्हारे चेहरे की जो खूबसूरती है उसकी मिसाल एक नए ताज़ा खिले हुए गुलाब की मानंद है। इस शेर में शायर ने अपने महबूब के चेहरे को ताज़ा खुले हुए गुलाब से तशबीह दी है, यानी अपने महबूब की खूबसूरती की तारीफ की है इस शेर में। गज़ल का मक्ता यानी आखिरी शेर है, अब भी कितने फरात हैं बेफैज़, जो चमक है शराब की सी है। फरात इराक के एक दरिया का नाम है, जहाँ पे करबला का वाक़या पेश आया था। बेफैज़ यानी बेफ़ायदा, जिसका कोई फ़ायदा ना हो। जो चमक है शराब, शराब बोलते हैं धोखा। तो यहाँ पे शायर जो है फरमाते हैं कि दरियाई फरात जो कि शहदाए करबला का प्यास, उनकी प्यास ना बुझा सका, इसलिए क्योंकि उस पर यजीदी फ़ौज का पहरा बिठा रखा था। इसलिए वो जो फरात है, दरिया है, इतना पानी था उसमें, उसके बावजूद भी शहदाए करबला की प्यास ना बुझा सका। वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो बेफ़ायदा, वो फजूल साबित हुआ। इसी तरह आज भी बहुत सारे ख़जाने ऐसे हैं जो दिखने में तो बहुत दिलकश नज़र आते हैं, लेकिन उनसे लोगों को कोई फ़ायदा
نہیں پہنچ رہا ہے، ان سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، بلکہ وہ ایک سراب، وہ ایک دھوکہ ہے۔ تو یہ پہلی غزل تھی شوریدہ کاشمیری کی، جو آج ہم نے مکمل کی ہے۔ تو اگلے لیسن میں انشاءاللہ ان کی دوسری غزل پڑھ